अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर डीएसपी हो, डीसीपी हो, एसडीएम हो, बीडीओ हो या फिर जेल सुपरिटेंडेंट हो, आखिर इन लोगों का सिलेक्शन जो है वो कैसे हुआ, क्या प्रोसेस है इसकी। और अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको क्या कदम उठाना पड़ेगा, कैसे तैयारी करनी होगी, कब से तैयारी शुरू करनी होगी। हेलो दोस्तों, पीस कैरियर मेकर आपको स्वागत करता है और आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे बीपीएससी के बारे में, जिसका मतलब है बिहार लोक सेवा आयोग। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे बीपीएससी क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, बीपीएससी का फॉर्म कब आती है, इसमें फी कितनी देनी होगी, ये सब जानेंगे। तैयारी कैसे की जाती है, इसके अलावा एक कैंडिडेट कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, एग्जाम कितनी स्टेज में ली जाती है, सिलेबस क्या क्या होने वाली है, और अगर कोई कैंडिडेट एग्जाम पास कर लेता है तो क्या होगा, ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, सैलरी कितनी होगी और साथ में क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी क्या है इसके बारे में। दोस्तों, बीपीएससी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है चलाई जाने वाली एक संस्था है जो सिविल सर्विस एग्जाम को कंडक्ट करती है और अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट को चयन करती है, जैसे बीएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसके अंतर्गत जो है एसडीएम जैसे पदों पर भर्ती होती है। बीपीएस पुलिस सर्विस, बीपीएस के अंतर्गत जो है डीएसपी की पद आती है। वहीं बीएफएस फाइनेंशियल सर्विस, इसमें जो है फाइनेंस से रिलेटेड काम के लिए अलग अलग पदों पे भर्ती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वही सबको बता दें कि बीपीएससी के लिए कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट द्वारा एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम जो है 50% मार्क्स जो है रहनी चाहिए, ये कंपल्सरी है। वहीं पे अगर बात करेंगे एज लिमिट की तो अलग अलग पोस्ट और कैटेगरी के लिए 20 से 40 वर्ष के एज लिमिट है, इसके बीच की एज लिमिट है। जैसे डीएसपी और डीसीपी के लिए 20 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए। जेल सुपरिटेंडेंट के लिए 22 साल तक की एज लिमिट किया गया है। वहीं पे स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिस के लिए 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एज लिमिट तय किया गया है। तो गाइस, हमारा अगला सवाल है कि बीपीएससी फॉर्म जो है वो कब रिलीज करती है। 2024 की बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग की इस भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन 5 मार्च 2024 को जारी किया गया था। नोटिफिकेशन के अनुसार जो है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 4 अप्रैल 2024 की थी, जिसमें अब 22 अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसी प्रकार से बीपीएससी मार्च से अप्रैल के बीच में अपना ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर भर्ती के लिए फॉर्म निकालती है। तो इस लोगों के मन में अलग अलग सवाल आता है कि बीपीएससी को फॉर्म अप्लाई करने के लिए फी कितने लगती है, ये भी एक सवाल है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे तो आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए फॉर्म भरने की फीस जो है 600 रुपीज़ जो है वो लगती है। पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी या वुमेन्स के लिए 150 रुपीज़ फॉर्म फी रखा गया है। और साथ में तैयारी में होने वाले खर्चे की बात करें तो अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग चार्जेस जो है करती है। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें। तैयारी करने की बात की जाए तो अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपने तरीके से तैयारी करवाती है। अगर कोई स्टूडेंट खुद से तैयारी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, बस सिलेबस को अच्छे से समझ करके एक अच्छी रूटीन को फॉलो करके कोई भी स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को पास कर सकता है। तो गाइस, हमारा अगला सवाल है कि कैंडिडेट जो है वो मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं। अटेम्प्ट की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो है वो अलग अलग होती है। जैसे आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो है वो मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। वहीं पे पीसी वाले उम्मीदवार के लिए मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट ही रखा गया है। बात करें एससी एसटी वाले कैंडिडेट की तो इस कैटेगरी वाले के स्टूडेंट को जो है अनलिमिटेड अटेम्प्ट देने का मौका होता है, बस एज लिमिट के अंदर होनी चाहिए। गाइस, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के माइंड में जो है सवाल आता है कि बीपीएससी कितने स्टेज में एग्जाम कंडक्ट करती है। तो आपको बता दें कि बीपीएससी 3 स्टेज में जो है एग्जाम को कंडक्ट करती है। पहला जो है प्रीलिम्स, जिसमें आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल जो है वो पूछे जाते हैं और पेपर 150 नंबर की होती है। दूसरे नंबर पे है मेंस, जो कि 900 मार्क्स की होती है। अगर कोई कैंडिडेट जो है दोनों स्टेज को पार कर लेता है तो आपको बता दें कि उसे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है।
और 120 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। गाइस अगर सिलेबस की बात करें तो बता दें आपको कि अलग अलग स्ट्रीम वाले के लिए अलग अलग सिलेबस होती है, जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, जो आपको इंस्टीट्यूट वाले प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक अगर कोई कैंडिडेट पहुँच जाता है तो उससे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। उसके बाद अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग की जाती है। वही सैलरी की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी तय किया गया है। साथ में ही रहने और अन्य सुविधाओं को दिया जाता है। तो गाइस ये थी बीपीएससी की पूरी जानकारी। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप विजिट करें हमारा ऑफिशियल वेबसाइट प्रिंस कैरियर मेकर, जहां क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। थैंक यू।